एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। आप आगे की तरफ देख सकते हो तो इस तरफ ही एक ही लाइट जल रही है, इस तरफ की लाइट नहीं जल रही है। मैं अगर हाई बीम करूँ तो देखो दोनों के दोनों तरफ की लाइट जली। ओके जी, तो ये है मारुति सुजुकी ईको जिनकी एक तरफ की लाइट बंद हो चुकी है पूरी तरीके से लो बीम के अंदर। जैसे कि आपने वीडियो को शुरुआत में देख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो लो बीम के अंदर चालू है और इस तरह के देख सकते हो लो बीम के अंदर पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। गाड़ी की हालत में मत जाना, थोड़े दिनों पहले यहाँ पे साइक्लोन बाइक्लोन जैसा आया था, तेज आंधी चली थी जिनकी वजह से कार थोड़ी बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत विंड आ ही रही है तेज रफ्तार से। फिर सब बातों को छोड़ दो, सबसे पहले हेलमेट स्प्रे आज की वीडियो में हम बात करने वाले इसके लाइटिंग के बारे में। ये बल्ब हम चेंज करने वाले घर पे। एक बात का मैं आपको पहले से ही ध्यान दिला दूं कि देखो ये वाली कार को हो चुका है लगभग 2011 में ली थी और 2021 यानी कि 10-12 साल हो चुके कार को, और अभी तक इसकी कोई भी लाइटिंग चेंज नहीं हुई। तो हो सकता है कि इसके कपलर बपलर ना ही खोले, तो आप उस बात का थोड़ा बहुत इग्नोर करके चलना। लेकिन आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से इसकी जो लाइट रहती है वो चेंज करते। हाई बीम के अंदर दोनों को दोनों लाइट चल रही है। इनफैक्ट मैं वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने देखो सबसे पहले हो गया हाई बीम के अंदर ये वाली लाइट सेट। तरफ आएंगे तो देखो ये वाली लाइट पूरी की पूरी चालू हो गई है। फोकस करके दिखाऊं तो आपको देख सकते हो ये दोनों के दोनों लाइट चालू है। सिंपली बनट खोल लेते हैं आगे की तरफ से और हेडलैम्प को करती है पूरी तरीके से ऑफ। वन लाइट बहुत गर्म हो जाती है इसकी, आपको पता होगा तो हेलोजन वाला सिस्टम है, एलईडी नहीं है, जिनकी वजह से लाइट बहुत गर्म हो जाती है। वाइपर को थोड़ा डाउन कर तो ये खोल दिया आपने इसका बोनेट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं फ्लैश भी ऑन कर लेता हूँ साथ साथ में। तो आप देखो अगर आपको इंडिकेटर चेंज करना है तो ये वाला जो बट लगा हुआ स्विच है उसको आपको सिर्फ ट्विस्ट ही करना है, तो ये पूरा का पूरा बल्ब आप चेंज कर सकते हो। और इसको अंदर डालना भी बहुत सारा इजी है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। और यहाँ पे आते हैं तो ये अपने मेन हेडलैम्प की वायरिंग हो गई, सॉकेट के लो या फिर कपलर के लो वो लगा हुआ। इसके ऊपर ये वाली रबर की एक सील जैसा कुछ आता है जिनकी वजह से आपकी जो डर्ट आती है और या फिर पानी आता है उसको हेडलैम्प के अंदर नहीं जाता। तो निकालने के लिए सिंपली आपको जो ये वाली चीज़ आती है कपलर वो ही खींचनी है। मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। देखो तो पता नहीं क्यों इतना टाइट हुआ पड़ा है। इस वाली गाड़ी का एक ही सिस्टम के हर चीज़ टूटने को तैयार हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ तो कपलर मैं पीछे की तरफ से खींच रहा हूँ, लेकिन आप बड़े गौर से जो पीछे के जो बल्ब आ रहे हैं उसको जज कर पा रहे होंगे। 1x पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो बल्ब पूरे का पूरा पीछे की तरफ से हिल रहा है, लेकिन अपना जो ये वाला सॉकेट आता है कपलर के, तो कपलर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा हिल रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। वापस से करके देखते एक बार। देखो मैंने 1-2 बार आगे भी ट्राई की थी, लेकिन ये चीज़ निकलने का नाम ही नहीं रही। ये ऊपर जो सील आती है रबर की वो भी निकलने को वो भी नहीं निकल रहा। ज़्यादा टाइम तक कार रखते हो तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई भी चीज़ें इससे आसानी से नहीं खुलती। आप चाहे इस कपलर की बात करो, नॉर्मल और बड़े बड़े पार्ट्स की बात कर लो, वो आसानी से खुलते नहीं। आपके सामने ये सब चीज़ है। आगे भी एक बार ये सबसे पहले दिक्कत मेरे को हाईवे पे आई थी, तब मैंने इसका जो ये वाला बल्ब आता है वो चेंज करने की कोशिश की थी। जो मारुति वालों ने मेरे को 2 बल्ब एक्स्ट्रा दिए गए जब मैंने ये वाली कार ली थी। तब मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कपलर ही हटाना है तो हटा के डाल देते हैं हाईवे पे से, तो अच्छी खासी हो जाएगी विजिबिलिटी भी अपनी। लेकिन उस वक्त भी नहीं निकल, आज भी ये वाली चीज़ नहीं निकली। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको मैकेनिक के पास ही जाके चेंज करवा देता हूँ, जो अंदर की पूरे का पूरा कपड़ा यहाँ से निकाल के कुछ भी करके वो लोग नए वाला जो बल्ब आता है वो डाल देंगे। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। पहले बात करा था जो बल्ब मैंने मारुति वालों ने दिया है 2, तो ये वाले पड़े। इसमें हम पार्ट नंबर देख सकते हो कि अगर आपको बाई चांस कभी मंगवाना हो तो मंगवा सकते हो कहीं पे भी दुकान पे जाके। और ये वाले 2 बल्ब रहे H4 टाइप के है और अपने सिंपली हेलोजन वाले ही है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ दिखाई देता हूँ अंदर खोल के भी कि किस तरह से आता है बल्ब अंदर वाला। हाई बीम लो बीम का इसमें एक ही आता है जो कि आपको सबको पता ही होगा। तो इसके अंदर से बल्ब निकलता है इस तरह का। और इसमें होता ये है कि आपको जो ये बड़ा वाला पार्ट है लाइट के अंदर ऐसे लगता है, ऐसे करके देखो ये बड़ा वाला एक पार्ट है, बाकी का 2 छोटा छोटा होता है और यहाँ पे अपना कपड़ा लगता है और इसके बाहर जो आपकी रबर की जो सील लगी होती है वो लगती है। तो बस इतना ही प्रोसेस आता है। पता नहीं यहाँ पे अगर जंग लग गया होगा और हो सकता है कि अपने जो कपड़ा आता है वहाँ पे भी जंग लग गया होगा, जिनकी वजह से नहीं खुल पा रहा है किसी कारणवश। ये सब कुछ मैं भी लगता है मेरे को रीज़न हो सकते हैं ऐसे भी। करते एक बार के लिए जो ये वाली जो यूजर मैनुअल आती है जो मारुति हर किसी कार के अंदर देते हो, देख लेते हैं कि कुछ अलग जानने को मिल जाए। क्या पता वो अलग तरीके से जो बल्ब आते हैं वो खुल रहे हो और इसमें कुछ अलग तरीका लिखा हो। तो यहाँ से आके आप यूजर मेनू खोलोगे तो ये पेज नंबर 102 पे आके आपको देखने को मिलेगा इसके बल्ब के बारे में, ये लिखा हुआ लाइटिंग के बारे में। तो यहीं पे वही लिखा है जो मैंने पहले बताया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि यहाँ पे एक स्प्रिंग और लॉकेबल बटन आता है। देखो यहाँ पे कि कहीं पे लिखा होगा रिमोट सॉकेट रबर कवर, अनहुक द बल्ब होल्डिंग
स्प्रिंग और रिप्लेस द बल्ब। यहाँ स्प्रिंग जो वर्ड यूज किया गया है वो उसके बारे में मैंने बताया था। तो बेसिकली आपके जो बल्ब आता है उसके पीछे की तरफ ऐसी स्प्रिंग लगी होगी, जिसमें यहाँ पे भी आपको बताया गया है, देखो ये वाली इमेज के अंदर। तो ये वाली स्प्रिंग को अगर आप दबा के बाहर खींचोगे तो बाहर निकल आएगी, जो कि आपको जो बल्ब को होल्ड करके लगती है, बेसिकली वो बाहर निकलना है, इनकी वजह से वो लगाई गई होती है वहाँ पे। तो इसके बारे में मैंने नहीं बताया, वो भी एक लाइट के अंदर आती है। तो मैंने जो तरीका बताया वो सेम टू सेम तरीका वही लागू होता है। अगर आपकी कार में जो बल्ब फ्यूज जाता है, आप इस तरीके से बल्ब को रिप्लेस कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए यहाँ का छोड़ के जो इस तरफ की जो हेडलैम्प आता है उसका निकाल के दिखाता हूँ, शायद वहाँ पे भी खुल जाए तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊँ कि किस तरह से खोलना पड़ता है इसको। देखो यहाँ इस साइड का भी सेम टू सेम ही है, ये भी नहीं खुल रहा है, और ये रहा अपना इंडिकेटर का, इसको सिर्फ यूज़ करके खींचोगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये वाला वीडियो नहीं देखो तो आज सेक्शन में आ रहा हो, आपको देख सकते हो। लेकिन इस वाले चीज़ का जो कपड़ा होता है वो निकलने का नाम ही नहीं रहा। फिर चाहे आप इस साइड वाले बल्ब की बात करो, फिर चाहे आप इस साइड वाला हेडलैम्प की बात करो, दोनों के दोनों जाम ही पड़े हुए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है इनके बारे में। अगर कोई भी अपडेट रहा तो आपको तो पता ही चल ही जाएगा आने वाले कुछ ही समय के अंदर। तो यही सब कुछ और मिले जुले के बातें थी इसके बारे में, हेडलैम्प के बारे में। तो ज़्यादा टाइम तक कार रखते हो तो ये सब चीज़ें आती ही रहती है। आप घर पे ऐसा सोच रहे हो कि ये चेंज कर दूंगा और अपनी खासी कार चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। जब कार की एज बढ़ जाती है, लंबे टाइम तक वो चीज़ आप नहीं खोलते, कपड़ा वपड़ा जैसी। तो होपफुली आज के आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना। थैंक यू सो मच।